इडू मास्टर क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 में आप सभी का स्वागत है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला जो सवाल दे रखा है नंबर 1, 16 की पावर 1/2 का मान है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पीय प्रश्न लगाने हैं, टिक के अनुसार कुछ सवाल को लगाने हैं। तो यहाँ दिया 16 की पावर कितना दिया हुआ है 1/2, इसको भी करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे ये दिया था 16 की पावर 1/2। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 के जब करेंगे फैक्टर, 16 के क्या करने पर फैक्टर करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 की 4 4 कितनी 12, 4 4 की गुणा करेंगे 4 चक्कू 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात यहाँ लिखेंगे कितना, लिखेंगे 4 गुणे 4, इसकी पावर कितनी थी 1/2। देखो 4 चक्कू लिखा तो 16, इसकी पावर भी 1 होती है, इसकी पावर भी 1 होती है, तो गुणे में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 4 की पावर 2 और इसकी पावर भी कितनी लिखेंगे 1/2। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, 2 रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा 1/2, 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपका जो डी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा पहले सवाल का, डी ऑप्शन। इसी तरीके से दिया दूसरा जो सवाल दिया 25, 25 की पावर दिया 3/4 का मान है। जो कह रहा है कि इसका मान कितना है, जो सवाल नंबर जो दे रखा है दूसरा नंबर टू दिया है 25, और 25 की पावर कितनी दी है, 25 की पावर दी है 3/4, 3/4। अब यहाँ से 25 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 25 के। तो यहाँ देखेंगे 25 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात 25 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी दे रखी है 3/4 है। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो बराबर का चिन्ह लगा रहेगा, 5 रहेगा भाई, 2 रहेगा, ब्रैकेट खुले, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, 3/4 रहेगा। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ पास जो बचेगा आपका कितना बचेगा, तो बचेगा 5, और 5 की यहाँ कितना दिया हुआ है 3, और बट्टे में कितना दिया हुआ है 2। तो देखो 5 की पावर 3/2 कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 की पावर कहीं 5 की पावर 3/2 कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ बस क्या हो जाएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 की पावर 3/2। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 5 की पावर 3/2 कहीं दिख रहा है, तो इसमें देखेंगे कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई भी ऑप्शन है तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, तो इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिखेंगे आपका जो राइट आंसर है तो यही, लेकिन आंसर में क्या लिख देना है, आंसर में लिख देना है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है कौन सा 3 नंबर सवाल दे रखा है गुणनफल 3/2 गुणे 4/2 बराबर है। इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर कौन सा है 3 सवाल नंबर है। इसमें दिया 3 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, गुणे दिया हुआ है 4/2 दिया हुआ है। अब इसको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे ये जो अंडर हटेगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे इसी तरीके से ये गुणे का चिन्ह लगा रहेगा, अंडर हटेगा तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 1/4। उसके बाद यहाँ क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, 2 रहेगा, 2 रहेगा, इसकी पावर 1/3 रहेगा, गुणे 2 रहेगा, इसकी पावर 1/4 रहेगा। अब 3 और 4 का क्या लेंगे लासा, 3 और 4 का लासा कितना आएगा, 3 और 4 का लासा लेने पर आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 आएगा तो यहाँ गुणे में 12 लिख देना है भाई, 3 और 4 का क्या लेना है लासा लेना है। तो लासा लेंगे तो देखो 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 ऐसे उतर जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 3 12 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, और 4 एकम 4, 4 3 12। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे, गुणे यहाँ भी 2 की पावर कितना है, तो 2 की पावर कितना लिखेंगे, यहाँ 2 की पावर लिखेंगे 3, इसकी पावर में कितना दे रखा है, इसकी पावर में 1/12 लिख लेंगे, 1/, कितना लिख लेंगे 12। ये जो 12 होगा इसको क्या मान लेंगे 1/12 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर 4 इंटू, ध्यान से देखेंगे 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है 12।
अब यहाँ क्या हो, जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे, एक ही बार 2 रहेगा, 4 और 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसकी पावर रहेगा 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, 2 की पावर 7 का मतलब कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7 का मतलब आ जाएगा आपका 128 आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से आएगा, तो 2 की पावर 7 का मतलब 2 कितने बार लिखेंगे, 2 लिखेंगे 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 3 4 5 हो गया, फिर गुणे 2 6 और गुणे 2, तो देखो 3 3 6 7 हो गया, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 और 2 दूना 4, तो यहाँ 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 4 तीन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो सही बटे में लिखा हुआ है, फिर इस पर क्या लगाएं, अंडर रूट लगाएंगे, तो इसकी कड़ी में यहाँ अंडर रूट में क्यों बाहर आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, जिससे क्या होता है भाई, अंडर रूट स्क्वायर हटता है तभी तो अंडर रूट लगता है, तो अंडर रूट हटेगा तो उसको सही बटे में लिखा जाता है। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है नंबर 4 जो सवाल को सॉल्व करेंगे, तो सवाल नंबर जो 4 दे रखा है कितना है, अंडर रूट लगा हुआ है 4 है, फिर अंडर रूट लगा हुआ है, फिर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, फिर इसकी 3 की पावर दे रखा है 2। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन 3 जो है ऐसे रहेगा, उसके बाद स्क्वायर हटेगा, तो ये क्या भाई हटेगा, अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, स्क्वायर हटेगा तो कितना 2/3 और इंटू हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 और 1, ऊपर 1 बचेगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। यहाँ से क्या होगा भाई, ये जो स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट भी हट जाएगा, ये जो यहाँ पास 3 है, तो भाई 3 जो है ये समझो गुणे में लिखा, गुणे वाला कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा, इससे 4 भी कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी तरीके से देखिए कि कौन सा सवाल है, सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर कितना दे रखा है, तो 5 नंबर सवाल में दे रखा है 2x + 3 बराबर में दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अब जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर भी 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात अब यहाँ क्या करेंगे इसको, अब ये जो 3 दिया हुआ है तो 3 की पावर 2x रहेगा, कितना रहेगा 3 की पावर 2x, इंटू का चिन्ह लगाएंगे, फिर कितना लिखेंगे 3 की पावर 3 लिखेंगे, बराबर कितना रहेगा 1, 1 की घात 1 होती है 1 ही रहेगा। अब ये जो गुड़े वाला कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा 3 की पावर 2x रहेगा, यहाँ पास 1 रहेगा, गुड़े वाला कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा, और इधर 3 की पावर 2x रहेगा, और देखो बट्टे वाला कहाँ जाएगा, गुड़े में जाएगा, तो प्लस का ऊपर जगह काहे का हो जाएगा माइनस का, तो 3 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, कि तो काहे का हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो यहाँ पास, अब देखो यहाँ भी 3, यहाँ दोनों पक्षों में 3 होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, ऊपर देखेंगे 2x रहेगा, और घात से देखेंगे घात से तो 2x माइनस का 3, और 2x जो लिखा होता है किस में लिखा होता है, गुड़े में लिखा होता है, तो गुड़े वाला कहाँ आ जाएगा, गुड़े वाला आ जाएगा बटे में, तो माइनस का 3/2, तो यही आपका क्या आ जाएगा, x का मान हो जाएगा, राइट आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, तो इसमें जो आंसर दिखाएगा आपका, ये यहाँ पर देखेंगे जो 5वां का जो सवाल नंबर सी आ जाएगा -3/2, तो यही आपका सी नंबर आप जो आंसर राइट हो जाएगा, कौन सा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर जो सवाल, 6 नंबर सवाल क्या दे रखा है, ये देखिए यहाँ पास 6 नंबर सवाल, तो 6 नंबर सवाल में कह रहा था ब्रैकेट लगा है, उसके बाद कौन सा मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, उसकी पावर कितनी 81, उसकी पावर दिया -1/2, उसकी पावर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, उसकी पावर -1/4 है, फिर उसकी पावर में दिया हुआ है कितना 2, फिर कह रहा है इसको क्या कीजिए सरल कीजिए, क्या कीजिए सरल कीजिए। अब यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात इसको करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा। अब देखो यहाँ मंझला ब्रैकेट खुलेगा, कौन सा खुलेगा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट खुलेगा तो 81 रहेगा, कितना रहेगा 81, उसकी पावर कितनी रहेगी -1/2 रहेगी। इधर भी मंझला ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ भी रहेगा -1/4 रहेगा, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है 2 दे रखी है। इसी तरीके से देखेंगे ध्यान से, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 81, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 रहेगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ध्यान से 81 रहेगा, क्या कितना रहेगा 81 रहेगा, और उसके बाद यहाँ पास ये चीज़ यहाँ पर 1/8 रहेगा, और यहाँ
चलिए एक बार लिख देता हूँ पुनः। ये ब्रैकेट भी खुलेगा तो काहे का चिन्ह लग जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 81 हो जाएगा, और ब्रैकेट 1/8 रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो काहे का चिन्ह लग जाएगा, गुणे का। तो 2 एकम 2, 2 चक्कू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8। अब यहाँ पास क्या करेंगे, तो यहाँ पास ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो 81 जो ऐसे रहेगा 81। अब 81 की पावर कितनी आ गई, 81 की पावर आ गई 1/4। अब 81 का करेंगे फैक्टर, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो 3 से कर देंगे तो 3, देखो 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, देखो 7 8 2 बजे 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब 81 के फैक्टर करने पर 3 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 बार में आया, तो कितनी बार में आया 3 की पावर 4। इसकी पावर भी दे रखी है 1/4। अब यहाँ से देखेंगे 4 से 4 क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 3 की पावर 1, या रियली में बोलेंगे तो 3 ही आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल नंबर जो दे रखा है यहाँ पर देखेंगे, अगला है 7 नंबर जो सवाल। 7 नंबर सवाल कितना दे रखा है, वो दे रखा है व्यंजक दिया हुआ है, जो 7 नंबर व्यंजक दिया हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है और इसकी पावर कितनी 16 की पावर 1/2 है। फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसकी पावर 1/2 है। इसको क्या करा, मान ज्ञात कीजिए, इसका क्या कीजिए, इस सवाल का मान को फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए। अब यहाँ पर सवाल की तरफ देखेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, ये जो ब्रैकेट लगा रहेगा 16 रहेगा और इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है। बड़ा ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या रहेगा 16 रहेगा, और गुणे में क्या होता है ऊपर ऊपर की गुणा 1 एकम 1 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 16 के भी क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो 16 के फैक्टर करने पर 2 8 16 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4 और इसकी पावर भी कितनी दे रखी है 1/4। 2 4 रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1, या तो कह लीजिए 2 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल दे रखा है यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर सवाल, जो सरल कीजिए, तो √2 + √3 बटे में 3 √2 माइनस का 2 √3 बराबर 2 - b √6। इसको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पास क्या डालेंगे, अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात अब इसका हर का क्या करेंगे प्रमेयकरण, तो √2 रहेगा प्लस √3 रहेगा, और बटे में कितना रहेगा 3 √2 माइनस का 2 √3। अब जब इसका प्रमेयकरण किया जाता है तो माइनस का चिन्ह जहाँ होगा वहाँ काहे का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 2 √3 रहेगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 √2 और प्लस का 2 √3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट्स, एक ब्रैकेट में रहेगा √2 प्लस का √3 रहेगा, और एक ब्रैकेट में रहेगा 3 √2 और प्लस का 2 √3 रहेगा। बटे में इस तरह लाइन को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये माइनस भी है प्लस भी है, तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा फार्मूला a - b और पढ़ा होगा a+b। इसका फार्मूला क्या होता है a² - b²। अब उसके बाद यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 3 √2, यहाँ भी 3 √2 लिखा हुआ है, तो 3 √2 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा -2 √3 का हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या देखेंगे, तो एक बार √2 को पकड़ेंगे, √2 को पकड़ेंगे, पूरा पद लिखेंगे 3 √2 और प्लस का 2 √3। एक बार √3 को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे √3 को पकड़ेंगे, ये वाला पद को पकड़ेंगे, फिर से पूरा पद लिखेंगे, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3 √2 प्लस 2 √3। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पास, तो 3 का स्क्वायर 3, देखो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 3, देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे रफ कार्य की तरफ, तो रफ कार्य में थोड़ा ध्यान देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ 2 बार में लिखा होगा, मतलब 3 √3, फिर लिखा होगा 3 √3, तो 3 तक कितना हो जाएगा, 3 और 3 की गुणा होगी 9 हो जाएगा, और √3 की गुणा होगी तो 3 निकलेगा, तो 9 तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। यहाँ पास लिख देंगे 27 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 27। इसी तरीके से माइनस का चिन्ह रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 तो 4 तक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो बात समझ गए 12 किस तरीके से, 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 3 गुणे 3, तो 3 निकलेगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, तो इसमें देखो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 एकम हो जाएगा
आपका जो 3 एकम हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, अंडर रूट की गुणा होगी 2 निकल जाएगा, प्लस तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा अंडर रूट में 6 हो जाएगा, प्लस 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 दूना अंडर रूट में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 की गुणा होगी तो 3 निकल आएगा बाहर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और प्लस का 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 3 दूना 6, और बटे में कितना दे रखा है, बटे में दे रखा था 15। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 6 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 6 6 जुड़ेगा 12 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 2 हो जाएगा 5 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से थोड़ा, तो यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है। तो यहाँ देखो अंडर रूट 3 को पकड़े थे, कितनों को पकड़े थे अंडर रूट 3 को। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 की गुणा होगी तो 3 अंडर रूट 2 यहाँ होगा, कितना होगा 3 अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। वही यहाँ पास क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 3 अंडर रूट 2 गुणे में हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, तो 3 3 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और अंडर रूट 2 की गुणा होगी तो 2 निकलेगा, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 9 दूना हो जाएगा 18। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यही आपकी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 18। तो यहाँ पास क्या होगा 18 में से कितना जाएगा, 18 में से जब 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 18 में से जब 12 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ भी 6 रहेगा। ध्यान से देखेंगे, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 6। और बराबर में दे कितना रहा था, बराबर में सवाल में दे रखा था, यहाँ पर देखेंगे बराबर में कितना दे रखा था, तो 2 माइनस बी और अंडर रूट 6। यहाँ लिखा रहेगा 2 रहेगा, माइनस का बी रहेगा, अंडर रूट कितना रहेगा 6 रहेगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 6 किसका है, ये 6 जो है ये 6 दोनों का है, किसका है भाई दोनों का है। तो इसको या तो ये 6 से गुणा कर दें, क्या कर दें, या तो 6 से गुणा कर दें। तो यहाँ पास ये 6 से जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मानेंगे तो 6 गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा। तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो यहाँ हो क्या जाएगा 12 प्लस 5 अंडर रूट 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पास क्या दे रखा था, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 कम कितना हो जाएगा माइनस का 6 बी अंडर रूट 6 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखेंगे ध्यान से, 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 5 अंडर रूट 6 बचेगा। इसी तरीके से ये जो माइनस का है, माइनस का गुणे वाला जो ये देखो यहाँ पास जो लिखा माइनस का 6 है, बी है, और अंडर रूट 6 है। ये चीज़ गुणे में लिखा होता है, गुणे वाला कहाँ आ जाएगा, गुणे वाला आ जाएगा बटे में। तो यहाँ रहेगा 5 अंडर रूट 6 रहेगा, गुणे वाला अंडर रूट 6 कहाँ आ जाएगा, बटे में अंडर रूट 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कट जाएगा, और यहाँ पास क्या था माइनस का 6 इंटू बी बचा हुआ है। तो यहाँ बचेगा कितना 5 बचा है, और गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा माइनस का 6, और यहाँ इधर हो जाएगा बी। तो बी का मान ही पूछ रहा था कितना आएगा, तो बी का मान आ जाएगा माइनस का 5/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखेंगे जो आपका जो है 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि 10 नंबर सवाल में यदि ए बराबर दे रखा है 2, कितना दे रखा है, यदि ए बराबर 2 दे रखा है, और बी बराबर कितना दे रखा है, बी बराबर 3 दे रखा है, तो नंबर 1 सवाल में कह रहा था ए की पावर बी दिया हुआ है, प्लस बी की पावर ए दिया हुआ है, इसकी पावर दिया हुआ है इनवर्स 1। इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात ए जहाँ है उसकी जगह पे कितना रखेंगे 2, बी जहाँ है उसकी जगह पे रखेंगे 3, प्लस बी जहाँ होगा उसकी जगह पे 3 रखेंगे, जहाँ ए होगा उसकी जगह पे 2, मतलब जहाँ ए होगा उसकी जगह पे कितना रखेंगे 2, और इसकी इनवर्स दे रखा है तो इनवर्स रहेगा। तो यहाँ 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ इनवर्स लगा रहेगा, और 8 8 16 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पास हो जाएगा 17, और इनवर्स लगा रहेगा, इनवर्स हटेगा तो ये जो 1/17 के रूप में दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो 10 का जो पार्ट नंबर 2 जो दिया हुआ है, पार्ट 2 में क्या दे रखा है, उसमें आपका दे रखा है ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी और इनवर्स 1।
अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ क्या रहेगा, ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 2, और फिर बी ए का मान 2 दे रखा है, प्लस बी का मान कितना दे रखा है 3, फिर 3 दे रखा है, इसकी इन्वर्स लगा रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इन्वर्स 1 लगा रहेगा। 7 4 कितना हो जाएगा 11 का 1 और 2 1 3 हो जाएगा 31, और इसकी इन्वर्स लगा हुआ है, इन्वर्स हटेगा तो ये 1/31 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे 11 नंबर जो सवाल दे रखा है, 11 नंबर जो सवाल है कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है अंडर रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है अंडर रूट 5 है, फिर अंडर रूट लगा हुआ है कितना दे रखा है 4 दे रखा है, फिर अंडर रूट लगा हुआ है, फिर 3 की पावर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इस तरीके से कुछ सवाल दे रखा है। तो यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात क्या हो जाएगा, ये 3 रहेगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ इसकी भी जो पावर में लिखा होता है इस तरीके से 2 रहेगा, ये जो करड़ी में अंडर रूट में लिखा होता है कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा 4, एबे गुड़े वाला कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, यहाँ 1 की पावर 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना हो जाएगा 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर निकल आएगा। तो इसी तरीके से देखेंगे 12 नंबर जो सवाल दे रखा है, कितना दे रखा है 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 2 की पावर 40 है, प्लस 2 की पावर कितना है 39 है, और 2 की पावर 38 है, बटे में 2 की पावर 41 है, प्लस 2 की पावर 40 है, मैंने 2 की पावर 39 है। इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर कितना दे रखा है 40, और प्लस 2 की पावर दे रखा है 39, फिर कितना दे रखा है प्लस का दे रखा है 2 की पावर दे रखा है 38 दे रखा है, और बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा 2 की पावर 41 रहेगा, प्लस 2 की पावर रहेगा 40, माइनस का 2 की पावर कितना रहेगा 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये 13 नंबर जो सवाल है, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं तो सिद्ध कीजिए अंडर रूट एक्स इनवर्स 1 वाई इंटू अंडर रूट वाई इनवर्स 1 जेड इंटू अंडर रूट जेड इनवर्स एक्स बराबर कितना सिद्ध करना है, 1 लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल की तरफ, इस सवाल को भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर सवाल नंबर आ जाएगा 13 नंबर जो सवाल है। 13 नंबर सवाल में कितना दे रखा है, तो दे रखा है अंडर रूट एक्स इनवर्स 1 की वाई इंटू दे रखा है अंडर रूट दे रखा है वाई इनवर्स जेड दे रखा है, और इंटू अंडर रूट में दे रखा है जेड इनवर्स 1 एक्स, और बराबर कितना लाना है, बराबर लाना है 1 सिद्ध करके लाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन डालने के तत्पश्चात देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इन्वर्स हटेगा, क्या हटेगा इन्वर्स हटेगा, अंडर रूट लगा रहने दो, अंडर रूट लगा रहने दो, इन्वर्स हटेगा तो 1/x हो जाएगा, यहाँ y रहेगा, इंटू का चिन्ह लगा रहेगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा इन्वर्स हटेगा तो 1/y हो जाएगा, इंटू जेड लिखा रहेगा, यहाँ से भी इन्वर्स हटेगा तो 1/z हो जाएगा, अंडर रूट लगा रहेगा, अंडर रूट और इंटू में क्या रहेगा x रहेगा, बराबर 1 रहेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे प्रिय स्टूडेंट्स, तो y एकम क्या हो जाएगा y/x हो जाएगा, इंटू जेड एकम कितना हो जाएगा z/y हो जाएगा, अंडर रूट लगा रहेगा। इसी तरीके से क्या x एकम कितना हो जाएगा x बटे में हो जाएगा z, अंडर रूट क्या हो जाएगा लगा रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ पास ये जो अंडर रूट का मतलब क्या होता है y/x, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर में लिखा हुआ है 1/2, अंडर रूट हटेगा तो जेड वाई की पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1/2, यहाँ से भी अंडर रूट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा x/z की पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पास आ जाएगा y/x इंटू जेड वाई और इंटू x, और कितना दे रखा था z, और इसकी सभी की पावर कितनी मान लेंगे 1/2 मान लेंगे, तो z से क्या हो जाएगा z कट जाएगा, और x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, सब कट गया, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी भाई, सब कट गया, तो यहाँ पास तो यहाँ कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पास क्या देखेंगे, तो यहाँ पास जो सब कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब देखो स्क्वायर हटता है तभी तो अंडर रूट लगता है, जब अंडर रूट हटता है तो इसकी पावर 1/2 हो जाती है, तो इसकी देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 को क्या बना लेंगे अंडर रूट में, तो जो अंडर रूट में 1 का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस 14 नंबर को सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो सॉल्व करने पर 5 रहेगा, x-3 है, गुणे में कितना दे रखा है 3, 2x दे रखा है, और जहाँ माइनस का 3 दे रखा है, माइनस का 3 नहीं होगा, यहाँ माइनस का होगा 8, और बराबर में कितना दे रखा है, बराबर में दे रखा है 225 है, कह रहा है 225 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए x का मान फाइनली ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन डालने पर इसको क्या करेंगे सॉल्व,
तो यहाँ क्या रहेगा 5 रहेगा, x माइनस 3 रहेगा, गुणे क्या रहेगा 3 रहेगा, और 3 की पावर कितना दे रखा है 2x माइनस का 8, और 225 के फैक्टर करेंगे, 200 क्या करेंगे 225 के फैक्टर हो जाएंगे, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 चक्कू 20, 2 बच्चे 25 हो जाएगा, फिर 5 नवा 45 हो जाएगा, 3 93 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इसमें तुलना करने पर लिखेंगे, तो एक बार एक 5 की पावर कितना दे रखा है x माइनस 3 दे रखा है, बराबर 5 की पावर की 3 दे रखा है, तो 2 रहेगा, बराबर 2 रहेगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इधर भी x का मान कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरीके से इनके बीच में तुलना करेंगे, तो 3 रहेगा, 2x रहेगा, माइनस का 8 रहेगा, बराबर में जो दे रखा है 3 की पावर 2। अब यहाँ पास क्या रहेगा, घात में देखेंगे 2x माइनस का 8 रहेगा, बराबर 2 रहेगा, 2x माइनस 2 रहेगा, माइनस का 8 उधर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा 8 2 हो जाएगा 10, और ये जो 2x लिखा होता है गुड़ेला कहाँ जाएगा बेटे में आ जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल दे रखा है, सवाल नंबर जो दे रखा है कौन सा, ये यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर जो सवाल है, कौन सा नंबर है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल दे रखा है 27 की पावर 1 दे रखा है, बराबर 9 बटे में कितना दे रखा है 3 की पावर 1 हो, तो कह रहा है कि x का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये जो दे रखा है 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ जो 9 दे रखा है, तो 9 को क्या लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, और बटे में कितना लिखेंगे जो 3x दे रखा है, कितना दे रखा है 3x को क्या कर लेंगे इसको, ये जो बट्टे वाला कहाँ चला जाएगा बट्टे वाला गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ पास लिख देंगे, यहाँ एक बार 3x ऐसे लिखा रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 और x की गुणा करेंगे 3 से कम 3x हो जाएगा, गुणे वाला कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा, तो 3 की पावर हो जाएगा x, और बराबर कितना दे रखा है 3 की पावर दे रखा था 2, तो यहाँ पास जो 2 बार 3 एक बार 3 रहेगा, और गुणे में घाते जुड़ जाएंगी, गुणे में घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, तो 3x और 1x कितना x हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर रहेगा 3 की पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, घातों से देखेंगे तो 4x लिखेंगे, बराबर 2 रहेगा, गुणे वाला कहाँ चलाएगा बटे में चलाएगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 2 दूना 4 हो जाएगा, x बराबर कितना निकलेगा 1 बटे 2 निकल जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखेंगे बारी बारी से सभी सवाल का क्या हो चुका है समापन हो चुका है। तो ये जो 1.5 एक्सरसाइज पूरी जो है सॉल्व हो चुकी है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।